12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो हम भेज रहे हैं आपको, वो है हिंदी पर, जिस पर हम आपको 2022 का सॉल्व दे चुके हैं। 2023 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भिवानी बोर्ड द्वारा जारी दे चुके हैं। और अंजलि ने आज हमें सोहना से भेजा है, जिसे हमने पंचकुला बैठ के एडिट किया है। और आप कहाँ बैठकर देख रहे हैं, हिंदी के इस प्री बोर्ड को जो आपका कल हुआ था, और ये भेज दी है अपनी नोटबुक में हल करके। देखते से कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक वही अंजलि है ये सोहना से। हम थैंकफुल हैं अंजलि के इंग्लिश टीचर मैडम विजय लक्ष्मी जी का और हिंदी टीचर लोकेश दत्त जी का, जिन्होंने इतने अच्छे बच्चों को प्रिपेयर कर रखा है। इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपना तैयार करके हमें भेज रहे हैं। इस तरह से और भी बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। 37,000 बच्चों का ये ग्रुप, जो हरियाणा के बच्चे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज़ का। तो आप में भी है, यदि कोई एक्सपर्टीज़ किसी सब्जेक्ट को लेकर, कॉमर्स के हैं आप, आर्ट्स के हैं या साइंस के, तो भेज दीजिए अपनी नोटबुक पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर हल करके, जो हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, हम अपलोड करेंगे आपके नाम से। अंजलि के क्लासमेट से मैं ज़रूर कमेंट चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके विचार हमारे इन वीडियोस के बारे में, स्पेशली जो अंजलि ने, आपकी स्कूलमेट ने तैयार किए हैं। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो 5-5 नंबर के 4, 3-3 नंबर के 6, 2-2 नंबर के 10 और 1-1 नंबर के 22 क्वेश्चन हैं। इस तरह से 42 क्वेश्चन हैं जो 80 नंबर के होंगे। ठीक है, और ये हैं आपकी जो मार्किंग स्कीम है। ठीक है, आरोह भाग 2 20, गद्य है ना, पद्य और वितान जो है, इस तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम 10 का, नैतिक शिक्षा भी 10 की और व्याकरण भी 10 की। तो अब हम आपको बता देते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस था आपका, मंथ वाइज हमने आपको दिया, नोट कर लें। अगर अभी भी आपकी कोई टॉपिक रह गया तो हमें लिखें, कमेंट सेक्शन में जाएँ। तो 12वीं के भी सभी टॉपिक निकिता मैडम के तैयार हैं। और जैसा कि आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन को, तो पहला क्वेश्चन जो होगा, ये आप बराबर में क्वेश्चन पेपर भी देख पा रहे हैं, प्री बोर्ड जो आपका हुआ था। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे पहले 1-1 नंबर के। उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर का सहप्रसंग व्याख्या पर। एक क्वेश्चन 5 नंबर का जो तीसरा होगा वो जीवनी होगी। ठीक है, भाषा शैली पूछी जाएगी आपसे लेखकों की। और क्वेश्चन चौथा जो होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का, वो क्वेश्चन आंसर होंगे। और उसके बाद 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आ रहे हैं, जो पाठों में से MCQs हैं आपके। 7वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का होगा, गद्यांश का होगा, व्याख्या करनी होगी। 8वें क्वेश्चन में जो होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे, 3-3 नंबरों वाले। और 9वां क्वेश्चन जो होगा, 5 क्वेश्चन जो 2 नंबर वाले होंगे, 10 वितान में से आएंगे जो। और क्वेश्चन 10वां जो होगा, 5 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर वाले। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम का रहेगा आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और 2 ही क्वेश्चन 3-3 नंबर के नैतिक शिक्षा में से रहेंगे। और उसके बाद व्याकरण आधारित होगा वो 10 नंबर का। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल जैसा बताया प्री बोर्ड आपका बिल्कुल वैसा ही आया है, जैसा कि बोर्ड ने निर्धारित किया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अंजलि ने कैसे सोल्व करके भेजा इंग्लिश की तरह ही हमें। तो ये अंजलि है जिन्होंने इंग्लिश का भेजा था, 80 में से 80 लिए हैं। आज भी देख लेते हैं अंजलि को हिंदी में से कितने प्राप्त हो रहे हैं। गुड जॉब अंजलि, वी आर प्राउड ऑफ यू, यू आर हेल्पिंग हरियाणा स्टूडेंट्स अ लॉट। इंग्लिश का आपने दिया, हिंदी का और पोल साइंस का भी आप लेकर आ रही हैं, आप कह रही हैं, तो वेरी गुड। तो ये है पहला क्वेश्चन, देखिए आप, जिसमें 6 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर वाले। ठीक है, मल्टीपल चॉइस हैं। तो पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। नभ में पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों ने कवि की कौन सी इंद्रिय को चुराया? आँख को। निराला ने जो है अट्टालिकाओं को क्या कहा है? आतंक भवन। ठीक है, तो इस तरह से ये आप सिलेक्ट करते चले जाओ। अर्धरात्रि गई, यहाँ पर आपने नंबर भी लिखना है, हाशिया भी डाल दे लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, मैं पात्र द्वारा, किस पात्र द्वारा कहा गया? ये श्री राम ने कहा था। और कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज कहाँ बोया था? कागज़ के पृष्ठ पर। ठीक है, और यहाँ पर सद के फिराक एजाज़े सुखन के कैसे में आवाज़ पंक्ति में किस भाषा का प्रयोग है? उर्दू फारसी का। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ये 6/6 हम आपको दे रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन थी कि आपको बताया गया था सहप्रसंग व्याख्या करनी है, ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, सहप्रसंग व्याख्या में इसने इसको चुना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने से लिया गया है। इसके कवि कुंवर नारायण है। बिल्कुल ऐसे लिखना होता है। उसके बाद व्याख्या कवि कहता है कि कविता मूलों को देखकर खिलती है और पुष्पित होती है। इस तरह देखिए, कोई भी जो है आपको कहा था कि अगर आप अशुद्धियाँ करोगे लेखन में, ठीक है, कोई वर्तनी की हैं अगर, तो नंबर कटेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम आपको पूरे 5 नंबर इसमें दे सकते हैं। वेल डन अंजलि। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आया हुआ है जीवन परिचय पर। आपको पता है भाषा शैली साहित्य के आधार पर जो है उसका लिखना होता है, लेखक का
का। तो देखते हैं किसके लिए गए हैं आप। यहाँ पर जीवन परिचय कुंवर नारायण का आया हुआ है, इन्होंने अप्लाई किया। प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। देखिए बिल्कुल ठीक है, कहाँ नंबर काट सकते हैं, कहीं भी नहीं, हेडिंग बनाए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लिखा है, कहीं भी कोई कटिंग नहीं है, साफ़ सफाई से लिखा है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है। तो यहाँ पर भी आपको हम 5 नंबर देते हैं। तो इस तरह से अब तक आपके 6 और 5 11 और 5 16 नंबर हो गए, सभी बच्चों के हो जाएंगे इस तरह से। तो चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर का, और 5वें में भी जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ था। तो इसमें ये है, कवि ने इस पद्यांश में अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है, कवि ने सहज सरल और हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस तरह से किया है, बिल्कुल ठीक है। मेरा छोटा खेत कविता का मूल भाव है ना, स्पष्ट कीजिए। तो मूल भाव है कि ये ज्ञात प्रेरणा से विशेष क्षण में होता है, कोई विषय अचानक कवि की संवेदना को प्रभावित करता है, जहाँ पौधे की फसल नश्वर होती है वहाँ कविता का फल शाश्वत होता है, ठीक है। तो इस तरह से कविता का फल शाश्वत होती है। कविता का रस हम अनंत काल तक ले सकते हैं, यह कभी भी नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 में से यहाँ पर 2 और 2 में से यहाँ पर 2, तो ये 4 नंबर और आपके पूरे हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 नंबर का, आपका छठा क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, है ना। 6 क्वेश्चन आए हुए हैं 1-1 नंबर के, ठीक है। तो पाठों में से हैं ये। तो लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? भक्तिन भाई विजय कुमार लिखिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। उनकी कंठी माला देखकर, जो चूरन बेचने वाले, ये लेसन का नाम लिख के ना भाई विजय कुमार लिख दिए, संतोषी था वो, ठीक है, संतोषी आंसर आएगा। शेर के बच्चे के गुरु का नाम क्या था? बादल सिंह था, बिल्कुल ठीक है। कौन सी फिल्म चार्ली का भारतीयकरण था? आवारा। पुराने फलों को अपने स्थान से हटते न देकर लेखक को किसकी याद आती है? नेताओं की, बिल्कुल ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप ये लिखिए, मेरी कल्पना का आदर्श भाई विजय कुमार। सारे वीडियो रेडी हैं। तो यहाँ भी 6 में से छठे क्वेश्चन में आपके 6 नंबर हम देते हैं आपको, वेरी गुड। अब गद्यांश की सह व्याख्या भी थी, आपको बताया था, ठीक है। 7वें क्वेश्चन में 5 नंबर का है ये। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पाठ बाजार दर्शन भाई विजय कुमार लिखिए। जनेंद्र के बारे में बहुत कुछ बताया निकिता मैडम ने। तो लेखक का कहना है कि हमें इस अंतर को भली प्रकार से पहचान लेना चाहिए कि हमारा मन खाली है अथवा भरा हुआ है। यदि मन खाली, कितना सुंदर लिखती है बेटे आप, वी आर प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल ऐसे बच्चे अटैम्प्ट करें, बिल्कुल अटैम्प्ट करना सीखें अंजलि से, ठीक है। ये भेजी है प्री बोर्ड का, सोल्व करके अपनी नोटबुक पे लिखा, कितनी मेहनती है ये, ठीक है। सोहना से, मैं पंचकुला बैठा हूँ और ये सोहना से भेज रही है। और आप कहाँ बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो देखो, है ना, वाकई हमने संसार को छोटा सा कर दिया है, ठीक है। कोई बच्चा कहीं बैठ के लिख रहा है और टीचर पंचकुला बैठ के उसको समझा रहा है और आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल विलेज हो गया है। तो यहाँ से इस तरह से इसके बारे में गद्यांश भी 5 नंबर पर आपको पूरे मिलते हैं इसमें। 8वां प्रश्न देखिए, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन थे इसमें। काले मेघ का पानी दे भाई विजय कुमार लिखिए, मूल भाव स्पष्ट करना था, ठीक है। तो विज्ञान हमेशा सत्य को महत्व देता है, परंतु लोक प्रचलित विश्वास आस्था से जुड़ा हुआ है, धर्मवीर भारती की, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और चार्ली स्वयं पर ज़्यादा कब हंसता है? चार्ली सबसे ज़्यादा पर तब हंसता है जब स्वयं को गौरवान्वित आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता और संस्कृति की प्रतिमूर्ति, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही लिखना है, देखो कहीं भी कटिंग नहीं है, एक लाइन छोड़ी हुई है हर प्रश्न के बाद। ये हाशिया के बाद प्रश्न नंबर अच्छे से लिख रही है, मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ 3-3। और आगे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का, है ना, एक रूप में आने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। तो बिल्कुल ठीक है, नहीं मानता, क्योंकि यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, यह मानव रुचि पर आधारित नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्षमता और योग्यता की उपेक्षा की जाती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें देख लेते हैं, अब 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर के वितान में से भी। तो कौन सा आया हुआ था समय के साथ ढल पाने में? इसमें आपके पूरे नंबर आ गए हैं बेटा, 9/9। यहाँ पर देख लेते हैं अब 10 नंबर के ये हैं क्वेश्चन 5, है ना, वितान में से। तो कौन कौन से आए हैं? समय के साथ ढल सकने में यशोधर बाबू, ठीक है। तो लिखिए आप भाई विजय कुमार लिख दीजिए, सिल्वर वेडिंग बाई विजय कुमार, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर का है ये। उसके बाद जूस बाई विजय कुमार लिखिए, स्टडी कीजिए, कितना सुंदर लिखा है, अपने आप पढ़िए सभी बच्चे। और तीसरा, दादा ने आनंदा के साथ कैसा व्यवहार किया था? जूस में से आ रहा है ये भी, 3 बिल्कुल ठीक है। मोहनजोदड़ो के जल निकासी की व्यवस्था, बिल्कुल ठीक है। और एन की अज्ञातवास के समय क्या क्या रुचियां थी, बिल्कुल ठीक है। 10/10 आते हैं आपके इसमें भी। उसके बाद हम आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम में, एक क्वेश्चन आया है 5 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ? और 5 क्वेश्चन 1-1 नंबर के। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1900, ये वाला ठीक है, बिल्कुल 1995 में ये हो गया। से संचार अंतर स्पष्ट करना था। उल्का पिंड शैली को किन किन भागों में बांटा गया है? इंट्रो, बॉडी और समापन में,
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये 5 नंबर का एक और आया हुआ है, 5 एक नंबर के और एक 5 का आया हुआ है ख में। तो फीचर से आप क्या समझते हैं कैसे? तो बिल्कुल ठीक है लिखा। ये देखो कितना अच्छा लिखा है, इसने पॉइंट्स भी बनाए हैं। पॉइंट्स में लिखिए आप, मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं तो आपको इसमें भी 5 में से 5 और उसमें 5 तो 10/10 आप अभिव्यक्ति और माध्यम में से भी ले पा रहे हैं। नैतिक शिक्षा 10 नंबर की आ रही है, जिसमें आपको 3-3 के 2 और 2-2 के 2 करने थे। तो इस तरह से ये देखिए आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फाइनल में भी रिपीट हो जाए, तो सभी बच्चे इसको कर लें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से आदर्श देखने को मिलते हैं रामचरितमानस में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन उपयोगी एवं अनुकरणीय क्यों है? बिल्कुल ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। तो इस तरह से अंत में व्याकरण 10 नंबर की 70 नंबर का आप ले चुके हैं। 10 नंबर व्याकरण में देखिए आप, ठीक है। संधि का अर्थ, संधि भाई विजय कुमार लिखिए। निकिता मैडम के कितने सुंदर वीडियो हैं, बिल्कुल अंजलि की तरह ही हमारी बेटियाँ, हमारी स्टूडेंट वो ऑनलाइन वीडियो बनाकर भेजती थी, अंजलि सोल्व करके भेज रही है, बिल्कुल अच्छी बात है ये, ठीक है। और इनके प्रकार बताओ, जोड़ या मिलाप, बिल्कुल ठीक है। परिभाषा, 2 वर्णों के परस्पर समीप आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रकार होते हैं उसके स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। महोदय का संधि महाजमा उदय, बिल्कुल ठीक है। द्विवीय समाज जिसमें पूर्व है ना संख्यावाची होता है और दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। नीलकमल का समास विग्रह कीजिए, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और वाच्य का शुद्ध रूप लिखिए, लड़की आँख से कानी है, लड़की कानी है, आँख से कानी क्या होता है, ठीक है। तो ये फिजूल बातें मत करो, ठीक है, बेफिजूल। तो अनुप्रास व यमक अलंकार में अंतर स्पष्ट करना था। तो इस तरह से प्यारे बट्टो यहाँ पर इसके ये भी ठीक है बिल्कुल। तो 10/10 यहाँ भी है, तो 80/80 आप हिंदी में भी ले पा रहे हैं अंजलि, इंग्लिश में भी ले पा रहे हैं, भेज दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके। बाकी 3 विषय कौन से हैं आपके, उन पर भी। तो ये था हिंदी का प्री बोर्ड। अब बताइए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब एक तरह से आपके पास कितना तैयार हो गया है, हिंदी का सब कुछ तैयार हो गया है। अभी टाइम है कि आप सोल्व क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर ही एज मैनी एज यू कैन प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है, बाकी सब छोड़ दो। तो बेस्ट विशेस सभी बच्चों को, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।